जय मुदीरये सुप्रतिष्ठा वरदा भवेता मनोज्योतिजुगतां माजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञपुंसमिमं दधातु विश्वे देवा संयमादयमतामो प्रतिष्ठो 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 स्वप्रतिष्ठा वरदा भवेतां सुप्रतिष्ठा वरदा भवेतां। जल इसमें नाथ हे रमण हे नयना कदानुभवितास्मि पदं दृशोऽस्मि तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। उल्लङ्घसिन्धो सलिलं शरीरं यः शोकवह्निं जनकात्मजाय आदाय तेनैव नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे 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 राम
कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ आप्त काम पूर्ण काम निष्काम जगत नियंता जगदीश जगदाधार अखिल कोटि परात्पर परब्रह्म अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण जिनका ही ये प्रत्यक्ष विराजमान वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत के रूप में हम सब भागवत भगवान को प्रणाम करते हैं। परमहंस सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन। सतत आत्मचिंतन में राष्ट्र हित की कामना करने वाले हमारे संत समाज यति वृंद, उन्हें भी मेरा नमन। समस्त भागवत पारायण भूदेव, इनको भी नमन। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार तारे यज्ञेन प्रयासेन तारज्ञ प्रयासेन मुक्ति मार्गम नियक्षति। अपनी स्वर लय और ताल के माध्यम से हम जगत के जीवों का मुक्ति का मार्ग सहज करने वाले हमारे संगीतज्ञ जन, इन्हें भी मेरा हृदय से नमन। सामने विराजमान भगवान की सर्वप्रिय भक्तजन, सुधीजन, भद्रजन, जिनके हृदय में विराजमान परमात्मा की उस दिव्य चेतना को नमन, जिसके कारण से हम कुछ कर सकते हैं।
हम चल सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, हम मुस्कुरा सकते हैं। ये परमात्मा की कथा बड़ी ही दिव्य है, मंगलकारिणी है। लेकिन भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से इसको श्रवण किया जाए तो ही, क्योंकि बिन विश्वास भगति नहीं सिद्धांत है। मानस में बाबा जी ने लिख दिया है। जब आप रहेगा स्थिति कोई जब नहीं निरीक्षण हो देगा मैं होगा देगा हमें अभी नहीं अनुभव पाए चक्कर को तो छोड़ उस भगवान ये ऐसा का जीवन भगवान के गुण इन लाभ तो हमारा कर तो परिवार जननी पुनरपि जननम पुनरपि कष्टों को सहन करना पड़ेगा। इसीलिए शंकराचार्य भगवान
अगर इन सबसे आप पार होना चाहते हैं तो ये मौका जो मिला है इसको भुला लो चाहे कैसे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूलमते। ये जो मौका मिला है इसको प्यारे बना लो। ध्यान से चाचा जी सावधानी घटी दुर्घटना घटी हमारा ध्यान एकाग्र होना चाहिए, हमारी चित्त वृत्तियां स्थिर होनी चाहिए, चलायमान नहीं होना चाहिए। हमारी चित्त वृत्ति ये शांत हो। श्री परीक्षित जी हमारे सिमोसा आना और जाना ये लगा रहेगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। हम क्या करने आए हैं, हमें क्या करना है, हमारा ध्यान उससे अतिरेक नहीं होना चाहिए। ध्यान हमारा स्थिर है। जब तक
देव 4 घंटे नमः गोविंद भगवान क्या मन मन इस समय मन के भी भटक ही नहीं जाएंगे, बीच अधर में लटक जाएंगे। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। यही तो शंकराचार्य जी ने लिखा है ना पंजरिका में। और हम ये कथा भागवत, ये सत्संग, मंदिर, भगवत पूजा आराधन क्यों करते हैं कि जो प्राप्त है सब प्रभु आपका है और आप ही मेरे हैं। बाकी सब जो है ना बीचे मिले बीच छूटे जय है और अंत समय को का मना पीछे चले आओगे, पीछे चले आओगे। आएगा काम तो केवल क्या भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। लेकिन क्या करेंगे, मन है जो मानता नहीं है। इसलिए कौन आया कौन गया उसमें मुझे नहीं जाना है। हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा अभिप्राय क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा गंतव्य क्या है, हमें उसको मानस पटल पे रखना है। तभी आप ठीक गति से गतिशील हो सकेंगे अपने गंतव्य के लिए, अपनी मंजिल, गंतव्य अर्थात अपनी मंजिल के लिए। हमारा संकल्प दृढ़ होना चाहिए। संकल्प अस्थिर नहीं होना चाहिए, संकल्प स्थिर होना चाहिए। तो वेद कहता है संकल्पात जायते सृष्टि। कहते हैं कि मन से लिया गया संकल्प है तो तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। हमारे आचार्य जब पूजा संपन्न कराते हैं तो बोलते हैं ना, जज्जागतो दूरमुदैति दैवं तत् सप्त सततैवैति दूरंगमं ज्योति खान ज्योतिरे तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। तो संकल्पात जायते सृष्टि। और जब तक संकल्प ही दृढ़ नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, कोई प्रतिबिंब ही हमारे सामने परिलक्षित नहीं होगा तो हम चित्रात्मक कहां से करेंगे। तो कुछ तो होना चाहिए जीवन का उद्देश्य। पर उद्देश्य प्यारे तुम्हारा पावन है, दृढ़ है, इरादा यदि उससे मिलने का है, वहां तक पहुंचने का है, तो हमारे मनीषी कहते हैं कि इरादा गर है तो हर दिशा से रास्ता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम बाबा बन करके घूमे तो ही। हम इतना चंदन लगा लेते हैं तो चंदन वाले को ज्यादा मिल जाता है, या धोती कुर्ता वाले को ज्यादा मिल जाता है, पैंट शर्ट वाले को नहीं मिलता। नहीं, ये तो बाह्य प्रदर्शन है, ये बाह्य जगत के लिए है। लेकिन जिसके लिए हम बैठे हैं वो आपकी बाह्य सुंदरता का भाव नहीं देखता, आपका मन कितना सुंदर है वो तो ये देखता है, आपका भाव कितना सुंदर है वो तो यही देखता है। अगर आपका भाव सुंदर है तो भगवान आपके पास में है। मन सुंदर, तन सुंदर है, ये नहीं देखता।
मन कितना सुंदर है। भाव कितना सुंदर है। वो ये नहीं देखता कि आप हमें 56 प्रकार के व्यंजन खिला रहे हैं कि जौ की रोटी और चटनी के भोग लगा रहे हैं। वो तो ये वो ये में उस माने है और तो देखिए है तो भाव में जो मानस अनुभव मैंने किया विषय में कर दिख दर्शन से की से है मानस लिखते में विलोचन वचन नहीं दो बुझाई तो गोप हो तो ज्ञान लोगों को कपाट उनको खोलते हैं और वो सदगुरु कृपा से ही खुलते हैं मेरे प्यारे। जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होती तब तक नहीं खुलते। ध्यान रखिए, हम सब जब अपने चेहरे की वास्तविकता का दर्शन करते हैं तो अपने सामने एक शीशा रखते हैं और उस शीशा में देखते हैं जिसे हम दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण। तो अपनी सुंदरता को देखने के लिए हमें दर्पण की आवश्यकता होती है, शीशा की आवश्यकता होती है।
तो वही सच्चा वैष्णव है, वही सच्चा साधु है, वही सच्चा साधु की पहचान चंदन लगाने से, जटाओं को बढ़ाने से थोड़ी नहीं है। साधु की पहचान उसके स्वभाव से है, उसकी प्रकृति से है, साधु के आचरण से है। जो सहज रहे सो साधु, जो सहन करे सो साधु, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। क्यों जी? साधु वही तो है। साधु बने वो नहीं जो बात बात पे झगड़ने लगे, बात बात पे लड़ने लगे। साधु जो हर स्थिति में सहज रहे, कोई कष्ट भी है तो उसके कष्टों को दूर करने का यत्न करे, यत्न बतावे। साधु उत्थान चाहता है, साधु समाज का विकास चाहता है, साधु समाज का निर्माण चाहता है। साधु पतन नहीं चाहता, साधु उत्थान चाहता है। तो जितने मेरे प्रेमी प्रसन्न रहेंगे तो हम मिल जाएंगे, तो हलवा चकाचक मिलेगा खाने को, तो मलाई और दूध मिलेगा। तो साधु बोला अपनों को दुखी क्यों देखना चाहेगा? साधु की तो भावना रहती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। ध्यान मन के लिए जहाँ जाओ और भरने के तब तक घर शामिल हो जाए। उसकी है, उसकी जिसकी है, जिसने चिंतन किया है सो सफल। कुछ हमारे आपके घरों में भी ऐसे रत्न होते हैं जो बात बात में विचलित नहीं होते हैं, सहज रहते हैं, तो लोग उनको संज्ञा देते हैं कि देखो ये पूरा साधु है, ये सब पूरा वैष्णव है। तो साधु की पहचान वेशभूषा से नहीं, साधु की पहचान उसकी आचरण से है, उसकी गति से है। साधु कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे बोलता है। लेकिन साधु हमेशा राष्ट्र का उत्थान चाहता है, राष्ट्र का विकास चाहता है। इसलिए मैं नित्य कहता हूं, व्यक्ति को तीर्थ जाए या न जाए, मंदिर जाए या न जाए, भागवत में बैठे या बहुत अपना 6 घंटे सुने या न सुने, कोई बात नहीं, चलेगा, सब चलेगा। लेकिन हमारे घर के जो देवता है, पिता माँ,
उनका हम सत्कार करें, उनका हम पूजन करें, उनका हम आराधन करें, उनको हम प्रसन्न करें, तो तुम्हारे विकास को कोई रोक नहीं सकता है। ये माँ बाप की आशीर्वाद की क्षमता होती है। हमें दिखावे की आवश्यकता नहीं है। हम वहाँ शिवलिंग पर जाकर के बाल्टियों जल पिला रहे हैं, लेकिन माँ बाप प्यासे पानी पानी आवाज दे रहे हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं। तो ये क्या है? चाहते हैं कि जीवन में सब मंगल हो जाए, सब हमें प्राप्त हो जाए। प्राप्त तो तब होगा जब तुम विनयी बनोगे, जब तुम सरल बनोगे, जब तुम सहज बनोगे। जब तक सहज नहीं बनोगे तब तक नहीं प्राप्त होने वाला। अरे छोटा सा रुमाल आपके पॉकेट से नीचे गिर जाता है तो उसको प्राप्त करने के लिए आपको झुकना पड़ता है। तो माँ बाप की कृपा को पाने के लिए जो चाहते हो उस फल को पाने के लिए आपको झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। तो पिता माँ और महात्मा और परमात्मा, तो भगवान कहते हैं कि पहले पिता माँ की कृपा प्राप्त करो, अपने जीवन में कोई सद्गुरु संत बनाओ, महात्मा उसकी कृपा प्राप्त करो, ताकि हमारी मंजिल का सबसे पता पाया नहीं जाता है। लेकिन श्रेष्ठ सद्गुरु से यदि बोध हो गया है तो भासते चंद्रचूड़ा, वो हमें प्रत्यक्ष दिख जाएगा। तो महात्मा दूसरा, और महात्मा की कृपा को ठीक से प्राप्त कर लिया तो भगवान कह रहे हैं कि हम तो फिर दौड़े दौड़े चले ही आते हैं कृपा करने के लिए। तो महात्मा की कृपा और माता पिता की कृपा दोनों आवश्यक है, नहीं तो फिर ये असुरता कहलाती है। क्या कहलाती है? असुरता। असुर माने कोई अलग से नहीं, भाई हमें और आप में ही हमारी वृत्ति, हमारी प्रवृत्ति, हमारी स्थिति, हमारा स्वभाव के हमें असुरता की संज्ञा से संबोधित करता है, कराता है। एक संत की कृपा हुई तो भक्ति के वेदे ज्ञान वैराग्य भी चैतन्यता को प्राप्त हो जाते हैं। नारद जैसे संत की कृपा हुई तभी तो चैतन्य हुए। हरिद्वार में ज्ञान यज्ञ का आनंद घाट पे आयोजन हुआ और भागवत कृपा की
जिसको आप लोग भी बिल्कुल प्रेम में आ जाइए, प्यार छोड़िए। मैंने कल भी कहा था कि प्यार का पहला अक्षर आधा, इसलिए काम की बढ़ती बाधा। प्रेम है पूर्णता को प्राप्त करने वाला, प्रेम है पूर्ण। दोनों हाथ ऊपर उठाए सभी माताएं बहने भाई साहब। तो हो गया हरि हरि
भी सुहाते हैं दुनिया के नाते ना कुछ भी सुहाते हैं बीते उम्र राम नाम जो मन गाते हैं बीते उम्र ब्रह्माइदं ते गिरिमोचरेते भक्ति ने कहा, हे मुनीश्वरों, आपकी कृपा से ही आज आपकी वाणी से जो ये भगवत कथा प्रेम रस का वर्षण हुआ है, इसका रसपान करने से ही सुसुप्ति का अवस्था को जो प्राप्त मेरे ये दोनों बालक थे, ज्ञान और वैराग्य, आज चेतना को प्राप्त हो सके हैं। तो हे महात्मा, आपका धन्यवाद है। आपकी बड़ी कृपा है, आपकी बड़ी करुणा है, आपकी बड़ी अनुकंपा है मुझ पर, क्योंकि भवद्विश्वदे वक्रतास्मि पुष्टा कलिप्रणष्टा पिकथारसेन क्वाहं तु तिष्ठा अधुना ब्रुवन्तु ब्रह्माइदं ते गिरिमुचरेते। ब्रह्मा इदं गिरिमुचरेते। बाबा जी से पूछते एक घंटा पूछ गई हमने, कल आए थे, आज नहीं दिखाई दे रही। ये ब्रह्मा जी के नंदन, ये संतान मुनीश्वरों ने कथा सुनाई है ना, तो किसके हैं? ब्रह्मा जी, जिन्हें हम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहते हैं। इनको ही हम सनकार मुनीश्वरों के नाम से जानते हैं। सनकार मुनीश्वर कोई और नहीं, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये चार है। गिरि ऊंच रहते, गिरि कहते हैं वाणी को। आपकी वाणी के द्वारा जो ये कथा रसामृत का रसपान किया है मेरे इन बालकों ने, ज्ञान वैराग्य ने,
जिसके प्रभाव से ये चेतना को प्राप्त हुए हैं, तो आपकी बड़ी कृपा है, बड़ी अनुकंपा है, बड़ी दया है, बड़ी ममता है, बड़ा प्रेम है आपका। इसलिए आपके चरणों में मेरा ये भक्ति तुम्हें प्रणाम कर रही है। ये भक्ति तुम्हें प्रणाम कर रही है। अब एक बात तो बता दो कि हम कहाँ जाए, कहाँ बैठे? कोई स्थान मेरे लिए भी सुनिश्चित किया है क्या? अब तो भाई इतना सुनना था कि संस्कार में ऋषभ मुस्कुरा पड़े और बोले भक्ति तुम मजाक कर रही हो क्या? तो हमसे पूछ रही हो कि हम कहाँ जाए, कहाँ बैठे? आज भक्ति सच तो ये है कि आज मैं भी यदि इस प्रेम कथा रस का वर्षण कर सका हूं, तो ये भक्ति तुम मेरे में हो, इसलिए ही संभव हो सका है। और तुम कहती हो कहाँ बैठे? तुम जानती हो तुम्हारा स्वभाव क्या है, तुम्हारी क्षमता क्या है? भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री। वो तुम जब जाती मानस तू जाती तुम्हारा जो जब तक अपने स्थान से किसी इसलिए तो एक वैष्णव मानसानि जो कथा रस के रसिक, जो प्रेमी भाव से भक्ति के साथ में अर्थात तुम्हारे को अपने हृदय में धारण करके कथा रस का रसपान कर रहे हो, जाकर के ऐसे वैष्णवों के हृदय में तुम स्थान बनाओ, हृदय में तुम जाके विराजो,
ताकि उनको उनका लक्ष्य प्राप्त हो सके, उनको उनका असली आधार मिल सके, अर्थात वो भगवान से प्राप्त हो सके, भगवान को मिल सके। तो निरंतर वैष्णव मानस, यहाँ व्यास जी की लेखनी से निरंतरम शब्द का प्रयोग किया गया है। निरंतरम माने हमेशा, सदा, सर्वदा, अहर्निशम। ये नहीं कि आज हम बैठे हैं तो आज हम यहाँ सुन रहे हैं, आज हम गा रहे हैं, वो घर में गए तो इस गान से सुना, इस गान से सुना भी और गुना भी। अपनी क्रिया में, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, अपने स्वभाव में, अपनी स्थिति में जो इन शास्त्र की बातों को भक्ति के साथ में धारण कर लेता है, गोविंद कहते हैं हम सदा सर्वदा उसके पास रहते हैं। कोई भक्ति के साथ मुझे बुलाते तो, कोई भाव से मुझे पुकारे तो, कोई भाव से मुझको बुला के तो देखो, हम दौड़े दौड़े भागे भागे चले आएंगे। कोई प्रेम से प्रभु को बुला के तो देखो, हम दौड़े दौड़े भागे भागे चले आएंगे। कोई प्यार से हमको बुला के चले, दौड़े दौड़े भागे भागे चले आएंगे। हरि को बुला के तो देखो, कोई प्रेम से हरि को बुला के तो देखो, दौड़े दौड़े भागे भागे चले आएंगे। कोई प्रेम से प्रभु को बुला के तो देखो, कोई प्रेम से प्रभु को बुला के तो देखो। कोई भाव से हरि को बुला के तो देखो, कोई भाव से हरि को बुला के तो देखो। हरि दौड़े दौड़े भागे भागे चले आएंगे, हरि दौड़े दौड़े भागे भागे चले आएंगे। हरि दौड़े दौड़े भागे भागे चले आएंगे। हरि दौड़े दौड़े भागे भागे चले आएंगे। सकल भुवन मध्य निधास्ते निवसति हृदयेशा श्री हरे भक्ति हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्र
कोई भक्ति को अपने हृदय में धारण करता है। वेद व्यास जी लिखते हैं सकल भुवन मध्य निर्धनास ते धन्या निर्धना ते निर्धना अभिधन्या। सकल भुवन मध्य वे निर्धन भी धन्य हैं। इस सकल भुवन के मध्य में, संसार के मध्य में निवसत यदि शाम श्री हरे भक्तिएगा। जिसके कहते हैं तैयार मुझे तो चाहो मुझे हर इधर कोई किसी समय दिया है तो बहुत एहसान भी लगता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। सच कहे ये संसार है, ये जगत है, ये दुनिया है। यहाँ वादे बहुत कम होते हैं, वादे बहुत ज़्यादा होते हैं और निभाना बहुत कम होता है। और वादा करेंगे तो कहेंगे कि हम गले तक साथ देंगे। अरे गले तक कितना होशियार है जीव ये, कहता गले तक साथ देंगे। विचार करो डूबने वाले के लिए गले तक तो स्वयं खतरा ही नहीं है। खतरा तो तब होता है नदी में डूबने वाले को जब पानी गले से ऊपर बढ़ने लगता है। लेकिन ऐसे ढंग से प्रस्तुतिकरण करता है कि आज का व्यक्ति उसकी लपेट में आ जाता है। चिंता मत करो, आप आयोजन कर रहे हैं, करिए, हम आपका गले तक साथ देंगे। लेकिन गले के बाद में मेरी जिम्मेदारी समाप्त, यही है दुनिया। और गले के बाद में जो जिम्मेदारी उठाता है वही तो भगवान है। अरे जब तक संसार की अपेक्षा रही, संसार से इच्छा रही, संसार के प्रति विश्वास रहा, तब तक गज डूबता गया, ग्राह घसीटता गया। और जब संसार से आशा टूटी, निराशा में, हताशा में आशा की किरण एक कमल उसको दिखा, सूढ़ थोड़ी सी बची और उसने लिया और गोविंद को याद किया। तो गोविंद अपना निज लोग त्याग दिए, गरुड़ को भी छोड़ दिया। स्वयं विचार करने लगे, मैं भी कहीं देर में न पहुंचूं तब तक ग्रह डुबो दे, इसलिए सुदर्शन चक्र को भेज दिया। ऐसे उदार जगमाएगा तो गज को ग्रह के बंधनों से मुक्त कराते हैं। ये गोविंद में चिंता है कि भगवान जब कोई तुम्हारा साथ न दे उस समय उदास मत होना चाहिए, निराश मत होना। उस समय को एकांत में बैठ जाना और अपने जीवन की सारी स्थिति उस गोविंद को सुनाना। मुझे विश्वास है, यदि आपने विश्वास से अपनी बात रखी है तो वो तुम्हें निराश नहीं करेगा। तुम्हारी बिगड़ी बनाने वो स्वयं किसी न किसी रूप जब कोई साथ न दे तब उसको, लेकिन पुकारो, बिल्कुल मत भूलो। संसार में इतना मनमग्न हो जाए कि कहीं के न रहे। इसलिए समय समय पे घर गृहस्थी के काम पर परिवार के साथ में रहो,
भाई मैं तो कहीं नहीं कहता कि जाके किसी तीर्थ में बस जाओ, घर को ही तीर्थ बना लो ना, घर को ही मंदिर मान लो, और घर के जो कर्म है उसको ही अपनी पूजा समझो, जो जिम्मेदारियां हैं उनको ही हम पूजा समझ करके, ये सब भगवान का ही है, भगवान से ही है, अंत में भगवान में ही। क्यों नहीं मानने के लिए तैयार होते भाई? हम मानने लग जाए सब कल्याण है। हम भगवान के हैं, भगवान आपकी सुनेगा। इसलिए जब कोई साथ ना दे तो उदास मत हो, क्योंकि श्रुति का वाक्य है अकारस्य ब्रह्म रूपम, अकारस्य ब्रह्म रूपम। सुख में भी वो परमात्मा है और दुख में भी वो। ऐसा कोई कण है, ऐसा कोई क्षण है जहां वो उपलब्ध ना हो। कण कण में है, क्षण क्षण में है। तुम उससे अपने को भिन्न क्यों समझते हो? आप अत्यंत अभिन्न है उसके से। अभिन्न समझो, भिन्न मत समझो। सुख में भी है और दुख में भी है। लेकिन दुख में कराने हुए हैं जगत के भाग लेखा। पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति। सदा पाप में निमग्न रहने वाले दुराचारी जो है
विमार्गी जो है, धर्म पथ से विमुख जो है, क्रोध रूपी अग्नि की ज्वाला में हमेशा धधकते रहते हैं, कभी उनका क्रोध शांत ही नहीं होता है। जब कोई ठीक से भी बात करे तो भी ऐड के बाद उत्तर देना। कुछ लोगों का तो स्वभाव बन जाता है कि मधुरिमा जो है छूट के नहीं, स्पर्श करके नहीं। भगवान कहते हैं मधुरिमा कंठ में न होती तो ये कंठ विश्वान बन गया होता, भावना हृदय में न होती तो हृदय पाषाण बन गया होता, और वासना प्रेम को न छलती तो ये प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना भक्त में न होती तो ये भक्त भी आज भगवान बन गया होता। बहुत आवश्यक है मधुरिमा, हमेशा क्रोध की ज्वाला में परी